नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं दिनेश गुप्ता आपको आपके अपने चैनल द रिव्यू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज का एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने है। वीडियो पूरा देखेंगे, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। शेख हसीना की फांसी की सजा का क्या होगा। आपको पता होगा बांग्लादेश में शेख हसीना जो पूर्व वहां के मुख्यमंत्री थी, उनको फांसी की सजा दे दिया गया है। अब फैसला दिल्ली के हाथ है। जाने क्या है नियम और क्या होगा। क्या फांसी का सजा जो है, फांसी की सजा शेख हसीना को मिल पाएगा। तो पूरी वीडियो जानना बहुत जरूरी है। अगर पूरी वीडियो हम जानते हैं तो एक अच्छी जानकारी हमें मिलेगी और भारत किस मुहाने पर खड़ा है हमें जानने को अवसर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं मामला क्या है। शेख हसीना की फांसी की सजा का क्या होगा। अब फैसला दिल्ली के हाथ में है। जाने क्या क्या है नियम और क्या कहता है शेख हसीना की फांसी की सजा के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गोलियों चली, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही है। शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप में मौत की सजा दी गई है। शेख हसीना को ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने सजा सुनाई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश के हवाले करेगा। क्या इस सजा का भारत में कोई कानूनी प्रभाव है। क्या UN इस फैसले को मान्यता देता है और क्या शेख हसीना की जान अब भारत के फैसले पर टिकी है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। पिछले साल 2024 में बांग्लादेश सरकार की आरक्षण नीति सुधार के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन फिर 48 घंटों में राष्ट्रव्यापी बगावत बन गया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस आंदोलन में 1200 से लेकर 1400 के करीब लोगों की मौत हुई, 20,000 घायल हुए, 8,000 से अधिक छात्रों की गिरफ्तारी हुई और 23 दिन तक सोशल मीडिया ब्लैकआउट रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे बांग्लादेश का लार्जेस्ट सिविलियन अपराइजिंग कहा गया। सरकार के दमन अभियान के बाद फिर सेना तटस्थ हो गई और संसद भंग हो गई। हालात बिगड़ते देख अगस्त 2024 में शेख हसीना देश छोड़कर भारत पहुंची। भारतीय वायु सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें ऋणात्मक सुरक्षा कवच यानी कि नेगेटिव सिक्योरिटी शील्ड मुहैया कराई, यानी उनका ठिकाना गोपनीय रखा गया है, लेकिन सुरक्षा सरकारी मिली है। ICT 1 का मुकदमा और मौत की सजा क्या है, जानिए। 17 नवंबर को सजा सुनाते बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 1 ICT 1 ने 3 अभियोगों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारियों पर हवाई हमले की मंजूरी, शहरी इलाकों में एयर टारगेटिंग ऑपरेशन का आदेश, मानव अधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन। अदालत का निष्कर्ष था राज्य के सुरक्षा बलों का इस्तेमाल युद्ध जैसे अभियान के लिए किया गया। शहरी नागरिक जनसंख्या को दुश्मन के तौर पर चिन्हित किया गया। अभियोजन पक्ष ने एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें शेख हसीना को यह कहते सुना जाता है, मेरे खिलाफ दर्ज केस मुझे मारने का लाइसेंस देते हैं। ICT 1 ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की श्रेणी मानकर सजाए मौत दी है। इस पर शेख हसीना ने बयान दिया है, यह राजनीतिक हटाओ अभियान है, न्याय नहीं। उन्होंने अपने खिलाफ आए मौत की सजा के बारे में यह प्रतिक्रिया दी है। प्रमुख रिपोर्ट्स और बयानों के मुताबिक शेख हसीना को वर्तमान में भारत में रह रही उन्होंने बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन द्वारा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 1 को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने इसे एक कंगारू कोर्ट और अपनी आवामी लीग पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया। हसीना ने इस मुद्दे को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। यह प्रतिक्रिया उनके और उनकी पार्टी के रुख को दिखाती है कि यह फैसला न्याय पर आधारित न होकर राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। आइए हम जानते हैं क्या बांग्लादेश की मौत की सजा भारत में लागू होती है। भारत में कानूनी स्थिति स्पष्ट है, उसको हम जान लेते हैं। विदेशी अदालत की सजा भारत में लागू नहीं होती है जब तक भारत की अपनी अदालत उनकी समीक्षा कर उसे स्वीकार न करे। मतलब भारत में बैठी शेख हसीना पर ICT 1 की मौत की सजा का कोई प्रभाव नहीं है। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है, क्या UN इस सजा को लागू करा सकता है। तो बताता हूँ, ICT 1 एक घरेलू कोर्ट है। UN सिर्फ 2 अदालतों के फैसले को ही लागू करा सकता है। पहला ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स और दूसरा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
जस्टिस। ICT 1 की जुडिशियल UN एनफोर्स नहीं कर सकती, इसलिए UN भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। क्या भारत कानूनी रूप से प्रत्यार्पण कर सकता है, ये भी जानना जरूरी है। भारत बांग्लादेश में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद है, लेकिन भारत का कानून प्रत्यार्पण पर 3 सुरक्षा फिल्टर लागू करता है, जिसकी अलग अलग शर्तें हैं। पहला, राजनीतिक प्रतिशोध का जोखिम हो तो प्रत्यार्पण रोका जा सकता है। दूसरा, निष्पक्ष ट्रायल न मिले तो प्रत्यार्पण को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सकता है। तीसरा, मानवाधिकार उल्लंघन या खतरा या मौत की सजा का डर हो तो राजनीतिक शरण को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत का एक्स्ट्राडिशन क्या कहता है? डेथ पेनल्टी प्लस पॉलिटिकल रीजन इक्वल टू एक्स्ट्राडिशन लीगली जेनेबल, यानी भारत चाहे तो पूरी तरह से कानूनी आधार पर प्रत्यार्पण रोक सकता है। अब भारत मना करे तो बांग्लादेश क्या कर सकता है, ये भी जानना बहुत जरूरी। इस कंडीशन में बांग्लादेश कूटनीतिक दबाव डाल सकता है। सार्क, OIC, कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शिकायत कर सकता है। UNHRC में भी मुद्दा उठाया जा सकता है, लेकिन इस सूरत में भारत के पास भी कानूनी सुरक्षा दीवारें हैं। आइए जानते हैं। मानव अधिकार शील्ड, राजनीतिक उत्पीड़न खंड, निष्पक्ष सुनवाई सिद्धांत। इसलिए बांग्लादेश भारत को कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकता। शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंपने पर क्या असर होगा भारत में, उसको जानते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना यह हो सकता है। हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों भारत के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। दूसरा, भारत शासन बदलता है, इसका आरोप लग सकता है। विपक्ष और दूसरे समूह इस घटना का इस्तेमाल यह दावा करने के लिए कर सकते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देशों के आतंकी राजनीतिक सत्ता और सत्ता परिवर्तन में सीधे तौर पर दखल देता है। सुरक्षा और राजनीतिक खतरा क्या हो सकता है? आवामी लीग की तरफ से हिंसक प्रतिक्रिया हो सकती है और भारत पर एक पूर्व प्रधानमंत्री को सौंपने का आरोप लगाया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में भारत की छवि और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। क्षेत्र हसीना को वापस नहीं सौंपने का असर क्या होगा, यानी कि शेख हसीना को नहीं अगर सौंपते तब असर क्या होगा, आइए जानते हैं। सीमा वाणिज्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्रत्यार्पण न करने का निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा पार सहयोग और आर्थिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, जिससे व्यापार की रफ्तार धीमी हो सकती है। सुरक्षा सहयोग में कमी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बांग्लादेश से मिलने वाला सहयोग प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव हो सकता है। यह सबसे बड़ा भू राजनीतिक जोखिम है। अगर भारत सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब आ सकता है, जो भारत के राजनीतिक हितों के खिलाफ होगा और क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बढ़ाएगा। संक्षेप में यह कहें तो यह स्थिति हकीकत में एक जटिल भू राजनीतिक पहेली है, जिसमें भारत को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और सुरक्षा हितों को संतुलित करना होगा, चाहे वो कोई भी फैसला ले। भारत का संभावित रास्ता क्या हो सकता है? भारतीय विदेश रणनीति विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावित विकल्प हो सकते हैं। पहला, शरण जारी रखें और प्रत्यार्पण पर चुप्पी साधे रहे, मामला अभी समीक्षा में कहकर प्रक्रिया को लंबित करते रहें। साफ कहना और मौत की दूसरा है साफ कहना। ह्यूमन राइट शील्ड्स मॉडल, उसको अपनाएं। साफ कहना है कि मौत की सजा राजनीतिक बदलाव होने के कारण प्रत्यार्पण संभव नहीं है। और तीसरा, कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन। भारत कह सकता है कि फांसी हटाओ और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल दो, तभी प्रत्यार्पण संभव है, यानी कि कंडीशनल एक्स्ट्राडिशन। तीनों तरीकों में एक बड़ा सामान्य है। हसीना की जिंदगी की डोर दिल्ली की कूटनीतिक राजनीति से जुड़ी है। खैर, दुनिया ताकत से चलती है और कानून उसी ताकत के अनुकूल झुकता है। ढाका के में फैसला हो चुका है, लेकिन शेख हसीना की जिंदगी अब अदालत नहीं, भारत की विदेशी नीति तय करेगा। क्या भारत सिद्धांत चुनेगा या पड़ोसी से रिश्ते? क्या राजनीतिक शरण कूटनीतिक आग बन जाएगी? अगला अध्याय अभी जारी है। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।